हाँ जी, तो फटाफट से 5 मिनट में टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंबाइंड होंगे। अभी आपको टेस्ट सीरीज़ क्यों जॉइन कर लेनी चाहिए या फिर क्यों जॉइन नहीं करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज़ के बारे में, उसके फीचर्स, शेड्यूल डिटेल में अपन थोड़ा-सा बात कर लेंगे और यदि आप मन बना लेते हो कि जॉइन करनी चाहिए, तो फिर कैसे जॉइन करनी है, ठीक है? देखो, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें टेंटेटिव डेट दी थी एसआई वगैरह एग्जाम्स की। तो वहाँ पे रिजर्व फॉर आरपीएससी एग्जाम एक डेट उन्होंने खाली छोड़ी थी 26 अप्रैल और 3 मई को। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो खाली छोड़ी गई है डेट्स, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है आरएस का। तो अपन मान के चलें कि अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आरपीएससी का आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है। उसको देखते हुए यदि हम प्लान करें आज से, तो भाई जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं थोड़े से टफ, तो 2.5-3 महीने तो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड चाहिए ही चाहिए। तो फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने अपन बोल सकते हैं कि डेडिकेटेडली हम प्रीलिम्स को देंगे। तो मतलब 31 जनवरी तक अपनी मेंस की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। और जिस तरीके से आरपीएससी फॉर्म में 3-3.5 महीने में ये मेंस करवा देंगे प्री के बाद में, तो उस टाइम टाइम नहीं मिलता। प्री के बाद में स्ट्रिक्टली आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को वैल्यू एडिशन करना है। आप नोट्स पढ़ने नहीं बैठ सकते उस टाइम, चीज़ें याद करने नहीं बैठ सकते, फर्स्ट टाइम पढ़ने नहीं बैठ सकते। उस टाइम आपको वैल्यू एडिशन करना है, करंट पढ़ना है, रिवाइज करना है और आंसर राइटिंग करनी है। ये 3-4 काम इस टाइम कर सकते हो आप। तो ये बेस्ट आपके पास टाइम है जिसमें आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं नोट्स पढ़ के या फिर लेक्चर्स देख के, वो अपने अपने तरीके, लेकिन अभी हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, ठीक है? तो पर्पज क्या क्या हो सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का? रिवीजन के लिए आपने 1-2 मेंस लिखे हुए हैं, आप इंटरव्यू किया हुआ है, अब आप ऐसा है कि या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो आप ऐसा है कि इस जो 7-8 महीने वो वेस्ट ना जाए, कुछ ना कुछ मुझे करने को हो, कुछ ना कुछ इंसेंटिव हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटी हो कि यार ये 10 दिन 15 दिन बाद में टेस्ट आ रहा है, टेस्ट के बीच में हर 15 दिन का गैप है, तो इनफ टाइम आपको मिलेगा कि यार 15 दिन के बाद में टेस्ट है टेक्नोलॉजी का, यार मैं टेक्नोलॉजी पढ़ लेता हूँ। तो इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, या फिर आप नए अपडेटेड कनेक्ट के नोट्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है? बी इन टच, अगेन वही वाली बात है कि टच छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका अभी टच छूट चुका है और अगला प्रीलिम्स आते-आते बिल्कुल वो आरएस से टच में छूट चुके होते हैं, या फिर जो जॉब कर रहे होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो टेस्ट सीरीज के बहाने आप टच में रहते हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज करके आप उनके सॉल्यूशन भी डिटेल में पढ़ लोगे, तो भी आप बहुत फायदे में रहोगे, तो भी आप 50-60 नंबर ज्यादा गेन कर सकते हो, ठीक है? और एनालिटिकल अप्रोच, अब देखो पोस्टपोन होने के बाद में बहुत सारे बच्चों का ये रिएक्शन था, इवन 90% लोगों का ये रिएक्शन था कि पोस्टपोन हो जाता तो भी क्या उखाड़ लेते। पेपर ही ऐसा है, एनालिटिकल पेपर आया है, सोचने का पेपर आया है। तो टेस्ट सीरीज में आपका जो एनालिसिस पावर है वो डेवलप होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने जैसे 200 मार्कर का पेपर होता है, तो उसमें से लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन, 120 नंबर के क्वेश्चन अपन एनालिटिकल पूछेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है। बाकी 80 नंबर 90 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन ट्रेडिशनल नोट्स वाले अपन पूछेंगे, ताकि आपका मेमोरी टेस्ट हो जाए। लेकिन 80 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन अपन ऐसे पूछेंगे जिनमें एनालिसिस लगेगा, जिनमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, जिसमें आपको सोचना होगा एग्जाम में बैठ के। वो डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया है अब, क्योंकि आरपीएससी पूरी तरीके से यूपीएससी की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, तो कंपेरेटिव एनालिसिस की बात हुई थी, अपन ने बहुत सारी वीडियो में इसकी बात कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज में हमने ये वाला पूछा था कि सर्वोदय और लोक संग्रह के बारे में पूछा था। तो ये यदि टेस्ट सीरीज में आप लिख लेते हो, तो फिर ये 10 मार्कर क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यही आप मतलब आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करके भी टेस्ट देने बैठ रहे हो, और आप इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कर रहे हो 3 घंटे में, तो भी आपके 50-60 नंबर आराम से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लिखना आ गया है अब ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आसान नहीं है बाकी लोगों के लिए, ठीक है? उसके अलावा जैसे मोटी मोटी जो थीम होती है हम टेस्ट सीरीज में कवर करते हैं, क्योंकि हर जो भी हमारे टेस्ट पेपर डिजाइन करते हैं वो टीचर ही डिजाइन करता है। जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में डिजाइन करूंगा, एथिक्स के क्वेश्चन में डिजाइन करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं। तो मोटी मोटी मुझे थीम समझ में आ गई कि भाई एमएसएमई पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, और हुआ भी ऐसा ही। 10 मार्कर जैसे एक क्वेश्चन डाला था अपन ने रिवीजन टेस्ट में, कि रिवीजन जो फाइनल फुल लेंथ टेस्ट था उसमें, कि भाई एमएसएमई के बारे में कमेंट करो करंट गवर्नमेंट पॉलिसी, ब्रॉड क्वेश्चन 10 मार्कर का डालता, और 15 नंबर के क्वेश्चन एमएसएमई पे आगे, जिनमें इस जो सॉल्यूशन है उसका कंटेंट आप आराम से यूज कर सकते थे। मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली ये कंटेंट लिखना था, लेकिन बाकी लोगों से रिलेटिवली आप बहुत अच्छा कर सकते थे। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में इस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ कि आपके पास लोड है, आप बाकी एग्जाम कर रहे हो, आरएस के आपके टच में रहना है। जैसे आप बाकी एग्जाम्स आप पटवारी की कर रहे हो या एसआई कर रहे हो, बहुत सारी भर्तियां भी चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टेस्ट सीरीज उन्हें एग्जाम में फायदा करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हमारा बिल्कुल अलग अप्रोच है, यूपीएससी वाला अप्रोच है, जो आरपीएससी का आरएस के लिए अप्रोच है वो अप्रोच है। हाँ, बस इसके टच में आपको रहना है, तो आपको सॉल्यूशन इसके पढ़ते रहना है, ताकि जब एक्चुअल में प्री क्लियर करके आप मेंस के लिए बैठो, तो बाकी जनता से आप आगे रहो, ठीक है?
SRW टेक्निक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेमवर्क आपका डेवलप होगा। एजुकेशन पे आपके क्वेश्चन एथिक्स में आ रहा है तो आप कैसा आंसर लिखो, ये आपके डेवलप हो जाएगी टेस्ट सीरीज लगाने से। वही एजुकेशन का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आए तो आप कैसा आंसर लिखो, ये डेवलप हो जाएगी। और पॉलिटी में आए तो आपको आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये वाली अप्रोच डेवलप हो जाएगी जिससे मार्क्स आते हैं एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब अपन टेस्ट सीरीज में करेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई टेस्ट सीरीज जब खत्म हो तो आपको हर क्वेश्चन का इंट्रो कंक्लूजन लिखना आना चाहिए, 10 मार्कर का बॉडी बनाने आनी चाहिए, सब हेडिंग्स बनानी आनी चाहिए, हेडिंग्स बनानी आनी चाहिए। आप वैल्यूएशन कर पाओ, आप एग्जांपल्स भर भर के दो। आप यदि सूखा सूखा सा जनरल आंसर लिख रहे हो भीड़ की तरह तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप भीड़ में ही रह जाओगे, आप इंटरव्यू कॉल तक नहीं पहुंच पाओगे, फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मतलब अल्टीमेट गोल ये कि इस तरीके का आप आंसर लिख सको। एक मिनट, हाँ, तो अल्टीमेट गोल हमारा ये कि आप किसी भी आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, डिफरेंट अप्रोचेस, कीवर्ड, सुप्रीम कोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टेबल, मैप, डायग्राम, अंडरलाइन, ये सब आप कर सको। ठीक है, ये जैसे इस आंसर में किया हुआ है, अभी शायद नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे तो ये लोड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये अपना अल्टीमेट गोल है। अब मोटा मोटा नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे? मेंस की जो सेक्शनल टेस्ट होंगे वो 14 होंगे, इनमें रिवीजन टेस्ट भी शामिल है। मेंस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे 8 होंगे, ये प्री के बाद में होंगे। तो प्री अभी आप ज्वाइन करते हो तो प्री के बाद में भी आपको एक्सेस रहेगा। आप कोई भी टेस्ट कभी भी लिख सकते हो, आपका जब भी सिलेबस खत्म है, मान लो आपका एग्जाम आ जाता है कोई दूसरा बीच में, तो आप होल्ड करके बाद में भी सबमिट कर सकते हो। जब भी आप सबमिट करोगे कोई भी टेस्ट 10 दिन के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर आ जाएगी। ठीक है, ये फ्रीडम है आपको। प्रीलिम्स में 14 सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट 8 है, मतलब टोटल वही है 22 प्रीलिम्स टेस्ट है और 22 ही अपने मेंस टेस्ट है, टोटल 44 टेस्ट है। और पेपर 4 की सेपरेट 4 टेस्ट है। और मेंस की जो सेक्शनल टेस्ट है उनमें साथ में लास्ट में 50 नंबर का पेपर 4 भी पूछा है, मतलब 250 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे में 200 नंबर का, और आखिरी का आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप पेपर 4 भी कंटिन्यू चलाते जाओ। ठीक है, पेपर 4 से भी आपका टच नहीं छूटे। तो अब मैं एक बार डिटेल में आपको शेड्यूल बता देता हूँ। इस तरीके से जैसे 27 जुलाई है, कल अपना टेस्ट होगा टेक्नोलॉजी का सेक्शनल। सेक्शनल में कौन सा सिलेबस आएगा वो भी डिटेल में हमने ऊपर शेड्यूल में दिया हुआ है इधर, तो वो भी हम आपको दे देंगे। इस तरीके से शेड्यूल दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी के ये सेक्शनल चीजें आएगी। पेपर 4 के 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे, बाकी फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो उनमें क्या क्या आएगा ये भी अपन ने दिया हुआ है आपको डिटेल में। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स भी आपका चलता रहेगा, जिसे जुलाई 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो हम इस जुलाई वाले टेस्ट में कवर कर लेंगे। जितने भी अभी मुद्दे आ रहे हैं, जैसे बिहार इलेक्शन वाला मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन का रोल वाला मुद्दा आ गया है ना, गवर्नर वाला इशू आ गया, उपराष्ट्रपति वाला इशू आ गया, जितने भी मेजर जो मुद्दे हैं टेक्नोलॉजी वाले, पॉलिटी वाले और आईआर वाले, इनसे भर भर के करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपका साथ साथ कवर होता जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप सॉल्यूशन भी ढंग से पढ़ लोगे तो भी आप बाकी जनता से बहुत आगे रहोगे। फिर जैसे 10 अगस्त को 15 दिन बाद में कंप्लीट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपका सेक्शनल हो चुका, कंप्लीट टेक्नोलॉजी और कंप्लीट लो, साथ में अपने छोटे सब्जेक्ट भी कवर होते जाएंगे। इस तरीके से दीपावली वीक तक अपना मेंस अपन करेंगे 6 छोटे सब्जेक्ट, एथिक्स, पब्लिक और आईआर वाला पार्ट। उसके बाद में अपने फिल्म स्टेज शुरू हो जाएंगे दीपावली के जस्ट बाद में। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31 जनवरी तक, 1 जनवरी तक आपका सेक्शनल मेंस और फिल्म दोनों टेस्ट खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद में आपको रिवाइज करना है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है साथ में, और प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ ऐसे ही डिजाइन है कि भाई टेक्नोलॉजी के 2 टेस्ट पूछे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पोर्शन ज्यादा होता है, 15 16 17 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के 2 क्यों, क्योंकि 15 16 17 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से भी आते हैं। इस तरीके से ये डिजाइन है। साथ में 1.5 साल का करंट कवर्ड है, क्योंकि करंट थोड़ा पीछे से भी आने लग गया। तो अप्रैल मई में यदि एग्जाम होता है तो जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये पूरा करंट हम इसके थ्रू कवर कर लेंगे। साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग चलती रहेगी, उसको भी अपन ने बांट दिया है अलग अलग उसमें। तो ये डिटेल शेड्यूल में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ 9 मिनट हो गए, 5 मिनट की बात की थी। डिटेल फीडबैक मिलता है, आपको पता ही है। ढंग के लोग आपकी कॉपियां चेक करते हैं, जो इंटरव्यू दिए हुए सिलेक्टेड लोग हैं। एक ओवरऑल फीडबैक मिलता है और हर क्वेश्चन में हम डिटेल फीडबैक देते हैं। टॉपर्स की कॉपीज आपको दिखाई जाती है, कहीं के टॉपर्स की कॉपीज कॉपी आपको 10 दिन के अंदर हो जाएगी, और कॉपी लिखने के लिए आपको ये वाला पैकेट आपके घर पहुंच जाएगा। जब भी आप कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदोगे उसके 10 दिन के अंदर ये पहुंच जाएगा, जिसमें आपको कॉपी लिख के सबमिट करनी है। पेपर इसमें नहीं है, इसमें मतलब सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आंसर शीट से, खाली आंसर शीट से उनको भरना है। पेपर आपको पीडीएफ उसी दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बंडल आपको पहुंच जाएगा। जब भी आपकी कॉपी सबमिट होगी चेक होके, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप में, तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, हमें नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरी कॉपी चेक हुई या नहीं हुई, चेक हुई नहीं। हो सकता है 2 दिन के अंदर ही आपकी कॉपी चेक हो जाए, तो दूसरे दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, फ्रीडम टू सबमिट, आप कभी भी सबमिट कर सकते हो जब भी आपका सिलेबस पूरा हो। मैं तो लेकिन आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका शेड्यूल हो तभी सबमिट करो, ताकि डिसिप्लिन बना रहे। और एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा ही, जो भी पर्टिकुलर टीचर है हमारे
उस सब्जेक्ट के, जैसे एथिक्स इकोनॉमिक्स का मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी लाएंगे, सीमा मैम अकाउंटिंग लाएंगे, सोशियोलॉजी के मैडम दीपिका मैम लाएंगे। इस तरीके से सारे वीडियोज अपने आ जाएंगे। अभिमन्यु सर ज्योग्राफी के लाएंगे, रेडोन सर राजस्थान हिस्ट्री के लाएंगे। ठीक है, बाकी कलम लेक्चर्स को आप अप्लाई करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, भीड़ से लगा आंसर कैसे लिखे, वैल्यूडेशन कैसे करें, 10 मार्कर मिनटो कंक्लूजन कैसे लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, भीड़ से अलग करना ही पड़ेगा आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, ऐप में बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली सब कुछ मैनेज है, स्ट्रैटेजी डिस्कशन आपको मिल जाएगा, मेंस की टेस्ट की डिस्कशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। नोटिफिकेशन आता ही है, आपको रैंक मिल जाएगी, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शनल में एथिक्स में कितने मार्क्स आए, पबेड में कितने मार्क्स आए, सेक्शनल मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी चेक कॉपी मिल जाएगी, टॉप रैंकर्स आपको मिल जाएंगे। नीचे एक फोन नंबर भी दिया हुआ रहता है। आपकी कॉपी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉपर्स होते हैं आलसी हो जाते हैं, तो ढंग से कॉपी चेक नहीं करते, तो आप हमें कॉल करो। यहाँ पे एक बटन दिया होता है, आपकी कॉपी का रिजल्ट आता है उसके नीचे ही, कॉल करो आप और पूछो कि भाई ये कॉपी ढंग से चेक क्यों नहीं, इसमें इतने मार्क्स क्यों दिए, इसमें ज़्यादा क्यों नहीं दिए, इसमें कम क्यों दिए, इसमें कम क्यों नहीं दिए, इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों दे दिए मेरे। ये सब चीज़ें भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हर अपने प्रोग्राम का रहता है, तो टेस्ट सीरीज का भी अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, और अपनी क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने जो कनेक्शन सेंटर में जहाँ बैठा हूँ इसके ऊपर भी अपना होल खाली है, वहाँ पे भी टेस्ट सेंटर होता है। और नई बिल्डिंग भी अपन ने ले ली है। कहाँ गई नई बिल्डिंग, कहाँ गई बताओ, गायब भी हो गई, ये रही। ठीक है, तो ये बिल्कुल बढ़िया शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आप आके टेस्ट दे सकते हो। इसी कनेक्शन सेंटर के जस्ट सामने बिल्डिंग है, रोड को क्रॉस करते ही। ठीक है, तो वो आप कनेक्शन सेंटर कनेक्ट से गूगल पे डालोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है, दोनों में दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है अपने। ये सब तो अपनी हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब थोड़ी शॉर्टकमिंग्स भी है, वो भी बताना जरूरी है। टेस्ट सॉल्यूशन कभी कभी डिले हो जाता है, हम कोशिश तो करते हैं कि मंडे को ही दे दे, लेकिन कभी कभी ट्यूसडे वेडनेसडे भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि परफेक्शन का थोड़ा कीड़ा है कि भाई और सुधार करते हैं और अच्छे से करते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी मांग रहा हूँ आपको। जैसे करंट के कुछ नया अपडेट आ गया तो उसमें एग्जाम्पल जानने की हम कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आई थी पहले, हालांकि 90-95% तक हमने सुधार ली वो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम इस पे काम कर रहे हैं। अलग से टीम बैठाइए हिंदी का ट्रांसलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्योर इंग्लिश मीडियम से थे, मतलब वैसे तो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, लेकिन हमारा राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, तो थोड़ी सी दिक्कत हमें आती है। लेकिन हमने इंग्लिश हिंदी वाले लोग हायर किए, वो टीम हिंदी वाला अपना अलग से हैंडल कर रही है, तो वो भी हम सुधार देंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सुधरती नहीं है, लेकिन शॉर्ट कमिंग कमियां बताना मेरा धर्म था, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पे ये अपन देख लेते हैं। आपको होम पेज दिख रहा होगा ऐप का। अब जैसे ये टेस्ट सीरीज वाला टैब है, उस पर जाना है आपको। यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स बने मिलेंगे आपको। टेलीग्राम चैनल पे आप रिक्वेस्ट भेज के ज्वाइन कर सकते हो। कलम के प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे, टेस्ट डिस्कशन के वीडियो मिल जाएंगे, मेंस पेपर मिल जाएंगे, और टेस्ट यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। इस तरीके से जुलाई इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। आगे चलते हैं अपन। बाकी आपको यदि भाई हमें तो नोट्स भी चाहिए, तो आप रिपलाइट ले सकते हो। तो मेंस कोर्सेज में गए और रिपलाइट ले सकते हो कि हमें तो नोट्स के साथ भाई मेंटरशिप भी चाहिए साथ में, तो आप रिपा एडवांस ले सकते हो। और हमें तो भाई नोट्स भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए और वीडियो लेक्चर भी चाहिए, तो उसके लिए रिपा मैक्स से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। ये हो गया हाउ टू ज्वाइन, भी हो गया। इसमें अल्टीमेट गोल है अपना अच्छा आंसर लिखना है, और 50 नंबर भी हम यदि बढ़ा लेते हैं तो अपनी रैंक जो 1234 के आसपास आए, वो 50 नंबर में सीधी टॉप 100 के अंदर आती है। ये इतना सा ही फर्क होता है, 50 नंबर का ही फर्क होता है, और इसमें पूरा पूरा आंसर राइटिंग का रोल होता ही होता है। ठीक है, बाकी आरएस फाउंडेशन कोर्स अपन ने लॉन्च कर दिया है, 4 तारीख से क्लासेज होगी। आप यदि ट्रस्ट करते हो कनेक्ट पे, आप यदि प्रीवियस स्टूडेंट रहे हो कनेक्ट पे, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप आपके जूनियर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं कंप्लेंट नहीं आएगी, रिलेटिवली हम बाकी लोगों से काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, इतना ही बोल सकता हूं मैं तो अपने बारे में। ठीक है, आपको आपका दोस्त, आपके जूनियर आके ये नहीं बोलेंगे कि यार कहां भेज दिया। उनको जितनी हम फीस ले रहे हैं उससे दुगनी तिगनी वैल्यू हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी बाहरी कोचिंग के बच्चे हैं उनसे कभी भी इन्फीरियर फील नहीं होने देंगे, और अल्टीमेटली उनको सक्सेस के रास्ते तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन में आप बेधड़क हमें रिकमेंड कर सकते हो। रिपा मैक्स और रिपा एडवांस रिपा लाइट की मैंने बात करी ली आपसे। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगेन मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज और एनी कोर्स यू विल से दैट कमी मेरी ही थी, कनेक्ट की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भरपूर मेहनत की और सही डायरेक्शन में मेहनत करवाई है। ठीक है, ये हमारा गोल होता है। बाकी तो ठीक है, दुनिया तो चलती रहेगी, कर बला तो हो बला, अपने को किसी का बुरा नहीं करना है। जितना अपने से हो सके, जितना अपना सामर्थ्य है, अच्छा अच्छा करते जाना है।
रेस्पेक्ट करनी है एवरी ह्यूमन बीइंग की। कुछ लोग रेस्पेक्ट लाइक नहीं थे तो भी उनको इग्नोर करना है, डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करनी है, इग्नोर करो उनको, ठीक है। बाकी रेस्पेक्ट करनी है, एक्सरसाइज करते रहना है एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। जब भी टाइम मिले दौड़ लिया करो, योगा कर लिया करो। हेल्दी खाना है, बाहर का 7 दिन में 1 बार खा सकते हो चीट मील, बट बाकी घर का ही खाना है। और घर परिवार वालों से बात करते रहना है, दोस्तों के साथ बात करते रहना है, चाय की थड़ी पे बैठते रहना है, डिस्कशन करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको मरना है। तो डिस्कशन होता रहना चाहिए, हताई जिसे बोलते हैं वो होती रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कमेंट करके हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो कि हम इस चीज़ में पुअर है, या फिर हमारी आप बढ़ाई भी कर सकते हो। हमें अच्छा लगता है जब हम कुछ चीज़ें अच्छे से डिलीवर करते तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से करवा दो। और तो क्या ही है, बाकी तो बस ठीक है, चल रही है दुनिया। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, अभी झालावाड़ वाली ट्रेजिडी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, लेकिन अभी पोस्ट भी डाला था। बट बोलना इनफ नहीं होता, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। बोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर, देखो चीज़ें तो इश्यू तो बहुत है दुनिया में, एक पर्टिकुलर इश्यू पकड़ो और उसको सोल्व करने में अपनी पूरी जी जान लगा दो। वही आपके लिए एक हो जाएगा कि हाँ भाई आप इस दुनिया में आए और आपने कुछ सिग्निफिकेंट किया। जितने भी बड़े लोग देख लो, उन्होंने एक पर्टिकुलर इश्यू पकड़ा और उसमें अपनी जान झोंक दी। चाहे वो कैलाश सत्यार्थी साहब हो, जिन्होंने बच्चों के हक के लिए अपने पूरा जीवन लगा दिया। कोई पेड़ लगाने के लिए श्याम सुंदर जानी साहब ने पूरा अपना जीवन लगा दिया, 50 साल से पेड़ ही लगा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने यूनिवर्सल रिलीजन के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो एक कोई भी इशू पकड़ो और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं कल टेस्ट सेंटर पे, कनेक्शन सेंटर पे।